छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अफवाह तंत्र, भारत के अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने जो विविध निकलियां जो पार्ट में हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने भारत की से निकली हुई नदियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किए थे। अब हम देख रहे हैं कि नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में क्या विशेषताएं हैं। एक प्रश्न यदि आता है कि उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं लिखिए, तो आपको इसके 3 पॉइंट लिखना है। उत्तर भारत की नदियां देखिए, उत्तर भारत की नदियों के उद्गम हिमालय और प्रायद्वीप पठार के उत्तरी ढाल से हुआ है और इसमें जलप्रपात की संख्या कम होती है। उत्तर भारत में जलप्रपात की संख्या कम होती है उत्तर भारत की जो नदियां, और इसका उपयोग यातायात के लिए किया जाता है और ये नदियाँ गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। इन नदियों के प्रवाह मार्ग में अधिक विसर्प बनते हैं और प्रवाह धाराओं की दिशा भी बदलती रहती है। और दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और प्रायद्वीपी पठार होता है। इसमें जलप्रपात की संख्या अधिक होती है, यातायात के लिए उपयोगी नहीं है और ये चौड़ी घाटियों में प्रभावित होती हैं और विसर्प नहीं मिलते। तो हमको जलप्रपातों की संख्या देखना है, यातायात देखना है और विसर्प देखना है और इनका उद्गम स्थल देखना है। इस प्रकार से दक्षिण भारत की नदियों की विशेषता और उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं भी पूछता है तो हमें लिखना है, क्योंकि एक प्रश्न भी है उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं के बारे में लिखो। या फिर आया उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं समीपवर्ती समुद्र। भारत के समीपवर्ती समुद्र की स्थिति, मतलब भारत के समीप में कौन कौन से समुद्र हैं उसके बारे में देखते हैं। भारत यह प्रायद्वीपीय है और इसमें तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है और पश्चिम तट में पश्चिमी अरब सागर और पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर है और भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी स्थित। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। गुजरात के तटवर्ती भाग में खंबात और कच्छ की खाड़ियां हैं और गुजरात में खंबात और कच्छ की खाड़ियां हैं। इस प्रकार से समीपवर्ती समुद्र के बारे में हम लिख सकते हैं। और ये पूछता भी है प्रश्न कि भारत के समीपवर्ती समुद्र की स्थिति बताइए, तो आपको इसका आंसर भी लिखना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या भूमिका है। तो नदियों की भूमिका, नदियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदी द्वारा निर्मित मैदानों में कृषि होती है। ये स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करते हैं। पहले इनके किनारों पर ही गांव और नगर स्थित होते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इनके तटों पर स्थित थे। बांध बनाकर इनमें जल विद्युत और सिंचाई की जाती थी। तो इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में नदियों की विशेषता इस प्रकार से है। फिर आता है नदी प्रदूषण और नियंत्रण। नदी प्रदूषण से क्या समझते हैं, नदियों को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। हम एक ओर तो नदियों को पवित्र मानते हैं और दूसरी ओर हम प्रदूषित कर रहे हैं। उद्योगों का कचरा, गंदे और घरों का गंदा जल मरे हुए जानवरों को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं और इससे प्रदूषण बढ़ता है। जलकुंभी के विस्तार से भी नदियों को प्रदूषित किया जाता है। नदियां हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए जाएं। इससे औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने से प्रतिबंधित करना होगा और सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाता है और नदियों की सफाई अभियान भी चलाए जाते हैं। लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना होगा। तो हमें नदियों को स्वच्छ बनाए रखना है और नदियों की सफाई पर विशेष ध्यान देना है। फिर देखिए कि आंतरिक अफवाह किसे कहते हैं। जब ऐसा अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों और झीलों में गिरता है, ये आंतरिक अफवाह है। झील किसे कहेंगे, एक जल राशि को पृथ्वी की सतह से गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरा हो, यह झील कहलाता है। भ्रंश किसे कहेंगे, तो आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिसके सहारे चट्टानें खिसकती है, भ्रंश कहलाते हैं।
विसर्प किसे कहेंगे? नदी द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेप से मैदानी क्षेत्र में बनी घुमावदार आकृति विसर्प कहलाती है। अब हम देखते हैं सही विकल्प। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है डेल्टा और ज्वारनमुख निर्मित करती है। उत्तर भारत की नदियों की विशेषता नहीं है। तो उत्तर भारत की नदियां देखो, जलप्रपात की संख्या कम है, इसमें यातायात हेतु उपयोगी होती है और जल के प्राप्ति हिम और वर्षा से होती है, तो विसर्प नहीं बनाते, ये इसकी विशेषता नहीं है। और इसी प्रकार देखिए भारत और श्रीलंका, अभी मैंने पढ़ा था कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती है। 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहेंगे? तो पंजाब कहेंगे। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमालय से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। महानदी हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय का अध्ययन किया। अब हम इससे नेक्स्ट वाला जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपको लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।